हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एंड अभी हम बैठ रहे हैं पढ़ने। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं, मैं क्लासेस आपको वैसे बता चुकी हूं कि नितिन गोयल सर से ले रही हूं। अगर मैं उनकी क्लासेस का रिव्यू आपको दूं तो आई विल से कि उनकी क्लासेस हाईली रिकमेंडेड हैं, क्योंकि पीडब्ल्यू की जो सर्विसेज हैं, आफ्टर सेल सर्विसेज, वो काफ़ी अच्छी हैं। ठीक है, मैं जब क्लासेस चूज़ कर रही थी, मैंने बहुत सारे टीचर्स तक मतलब उनकी क्लासेस कैसे परचेज होती हैं। ठीक है, आई ट्राइड टू रीच आउट द टीम कि मेरे को क्लासेस लेना है, बट किसी का कॉल नहीं उठा। इसलिए बट मैंने जब पीडब्ल्यू को किया तो उनका हाल उठा, कॉल बैक हुआ, सब कुछ हुआ, उन्होंने मेरे को अच्छे से समझाया। एंड दिस वॉज द वन ऑफ द फैक्टर कि हाँ, मैंने पीडब्ल्यू की क्लासेस ली थी, क्योंकि आई थिंक और इनका वॉच आवर जो है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू अदर क्लासेस, ठीक है, जो 270 आवर्स का है एफआर की क्लासेस, ठीक है, इनका 250 आवर्स का है। ठीक है, यही सब फैक्टर्स को देखते हुए मैंने इनकी क्लासेस ली हैं। ठीक है, एंड अगर मैं बताऊँ मेरा कल व्लॉग क्यों नहीं आया था, आई वॉज नॉट प्रिटी वेल। ठीक है, बट मैं आज कोशिश कर रही हूँ कि आई विल मेक द व्लॉग। स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग माई व्लॉग। अभी हम बैठ जाते हैं पढ़ने। ठीक है, गाइस, जैसा कि आपको पता है कि अभी मैं एफआर पढ़ रही हूँ, तो मैं आपको बताऊँ अगर, तो उनमें से कुछ इंडेस ऐसे होते हैं जो आपको लगेंगे कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, एंड कुछ इंडेस ऐसे होंगे जो कि बहुत बोरिंग लगेंगे आपको, लेकिन यू हैव टू डू इट ऑल, क्योंकि वो अपने पार्ट है सिलेबस का। फिर मैंने ब्रेकफास्ट में खाई दाल रोटी। गाइस हम हो गए हैं रेडी। ठीक है, और आज मेरी मम्मी ने बांधा है मुझे मटर पुलाव, तो हम निकलते हैं बस अपने ऑफिस की। गाइस हम ऑफिस आ चुके हैं, लेकिन सब बाहर धूप खाने जा रहे हैं, तो हम भी थोड़ा बाहर धूप खाने जाते हैं। और पता ये स्कूल होता ना, तो मैं कभी इतनी रेगुलरली नहीं आती। मेरी टीचर हमेशा मेरे को बोलती थी कि समरीन एक हफ्ते तो रेगुलरली आओ, बट मैं कभी रेगुलरली नहीं जाती थी। आ गई हूँ मैं, लेकिन मुझे ऐसा धूप की ज़रूरत है नहीं, बट आ गई हूँ मैं आप लोगों का साथ देने। धूप लो, सबसे हाय तो बोल दो। हेलो। फिर हम लोगों ने किया कुछ ऑफिस का काम, बिकॉज सीए स्टूडेंट्स के लिए काम ही जिंदगी है। गाइस आज हम लोग कर रहे हैं एक चैलेंज कि मैं 1 मिनट में कितने गोलगप्पे खा सकती हूँ। ठीक है, तो भैया का थोड़ा सा स्टॉल दिखा दिया जाए। आप करो। समरीन 10 3 2 1 टाइम अप। तो गाइस हम लोगों ने 3 प्लेट गोलगप्पे लिए थे, जिसमें आए थे हमारे पास 18 गोलगप्पे, जिसमें से हम सिर्फ एक ही प्लेट खा पाए ना, 6 खा पाए थे ना, सिर्फ 6 खा पाए थे। और अभी हम लोगों के पास कितने गोलगप्पे बचे हैं? हाँ, मतलब खा ही लेंगे धीरे धीरे करके, ज़्यादा हो गई थी स्पीड। भैया अभी सूखी पूड़ी मिलेगी कि नहीं? छोड़ने का कुछ नहीं छोड़ने का। मतलब हम लोगों ने ये चैलेंज किया था खाने के बाद, मतलब पूरा लंच खत्म करने के बाद किया था ये चैलेंज हम लोगों ने। एक ही शेयर
चीयर्स। तो गाइज आप और कौन से चैलेंजेस देखना चाहते हैं, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, ये देखिए सोता हुआ प्राणी हम लोग की ऑफिस में जाग चुका है। सो गाइज हम आ चुके हैं अपने घर, और मैंने लंच के बाद कोई भी वीडियो शूट इसलिए नहीं किया बिकॉज 10th of December इज़ द ड्यू डेट फॉर ऑडिट ITRs, ठीक है, इसलिए थोड़े हम बिजी चल रहे हैं। लेकिन हम लोग ने टारगेट लिया है कि 30 नवंबर तक हम लोग सारी ITRs निपटा देंगे, क्योंकि उसके बाद इंटरेस्ट लग जाएगा, ठीक है। मतलब इंटरेस्ट जो टैक्स पेंडिंग है उस पर लग जाएगा, इसलिए अमाउंट लोगों का बढ़ जाएगा। इसलिए हम लोग के सन ने बोल रखा है कि हम लोगों को 30 नवंबर तक सारी ITRs निपटानी है, तो इसलिए वी वर बिजी। और मैं अगर आपको यहाँ पे एक लर्निंग शेयर करूँ तो मैं ये लर्निंग शेयर करूँगी कि आप क्लाइंट का टैक्स 3-4 तरीके से पे करा सकते हो। फर्स्ट आपका जो होता है मोड, दैट इज स्कैनिंग, ठीक है। स्कैनर QR कोड आप उनको भेज सकते हैं, ठीक है। आप QR उनको भेजें, ठीक है, फ्रॉम द इनकम टैक्स पोर्टल, ठीक है। तो क्लाइंट उस पर आप का टैक्स पे कर सकता है, ठीक है। और फिर UPI ID, ठीक है, आप UPI ID उनकी डाल दें, उनके पास ऑटोमेटिकली इनकम टैक्स पोर्टल से मैसेज चला जाएगा, देयर दे कैन पे द टैक्स, ठीक है। फिर उसके बाद अपन के पास तीसरा ऑप्शन आता है कि आप चालान जनरेट कर दें, ठीक है, जो कि पेबल होता है एट द बैंक काउंटर। क्लाइंट क्या करेगा, एक चेक लगा देगा उस चालान के साथ एंड अपने बैंक रिस्पेक्टिव बैंक में जमा कर देगा, तो वहां से वो डिपॉजिट किया जा सकता है, ठीक है। एंड फिर होता है डेबिट कार्ड का मेथड की क्लाइंट चाहे तो आप उसके लिए चालान जनरेट कर दें पोर्टल पे एंड वो अपने डेबिट कार्ड के थ्रू उसका पेमेंट कर सकता है। फिर होता है एक नेट बैंकिंग का ऑप्शन, तो नेट बैंकिंग के थ्रू भी क्लाइंट अपना टैक्स पेमेंट कर सकता है। सो दीज आर द 4 मेथड जो मैंने अपनी आर्टिकलशिप में अभी तक सीखे हैं कि इनके थ्रू आप क्लाइंट का टैक्स पेमेंट करवा सकते हो। दैट इज UPI, ठीक है, चालान पेमेंट मेथड, डेबिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द ब्लॉग एंड आई होप यू find my videos joyful and helpful both, and do like and subscribe to my channel. Thank you.